नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिल्ली नेट पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोनम वांगचुक ने समाप्त किया आमरण अनशन। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश। परीक्षा सुधारों के लिए फास्ट ट्रैक कानून की तैयारी। केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों के आंदोलन, विभिन्न छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और विपक्षी दलों द्वारा लगातार उठाए गए सवालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने भी छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन, प्रेस वार्ता और विरोध कार्यक्रमों में भाग लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लगातार बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक बहस के बीच केंद्र सरकार ने इस विषय पर अपना विस्तृत पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जारी अपने संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है तथा इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में सरकार ने मामले की जांच में तेजी लाते हुए अनेक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्होंने बताया कि लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया गया और हाल ही में परिणाम भी घोषित किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल परीक्षा संपन्न होने से संतुष्ट नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कानूनी व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा कठोर दंड के प्रावधानों वाले विधायी मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस मसौदे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद संसद में शीघ्र विधेयक लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों, पेपर लीक प्रकरण में सख्त कार्रवाई तथा विद्यार्थियों की चिंताओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन समाप्त करने की घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संसद मार्च में शामिल लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर विस्तार से चर्चा कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। साथ ही नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को उचित सहायता और मुआवजा देने के विषय में भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासनों पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। इस घटनाक्रम को छात्रों के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा। छात्र संगठनों के विरोध, विपक्षी नेताओं के समर्थन और देशव्यापी बहस के बीच केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा सुधार और सख्त कानूनी कार्रवाई की घोषणा को इस पूरे घटनाक्रम का अहम परिणाम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत के युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित करना तथा परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। श्री टीवी से अविनाश चतुर्वेदी के साथ प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए
विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I'm no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Democracy in India is happening right now. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी क्या कायर है? चलो
राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है।